हरे राम हरे राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 26 26 नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपते नतः नारायण कला शांता भजन्ति अनसूयवः। भजन्ति ही अनसूयवः, जो हर प्रकार के ईर्ष्या से मुक्त हैं। मुमुक्षवो, जो इस भौतिक बंधन से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। पर्सन्स डिजायरिंग लिबरेशन। मुमुक्षवः का एक अर्थ होता है मोक्ष को प्राप्त कर लेना। जो इस संसार से मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति की कामना रखते हैं, तो वो भी एक कामना होती है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशांत कृष्ण भक्त निष्काम तैव शांत। तो भुक्ति मुक्ति और सिद्धि, ये तीनों चीज, कोई इस संसार में भोग चाहता है, कोई संसार से मुक्ति चाहता है, या कोई सिद्धियों को चाहता है। ये सारी की सारी जो है काम वासनाएं हैं, और इसी के कारण व्यक्ति का मन अशांत रहता है। लेकिन जो मुमुक्षु लोग होते हैं, तो यहाँ पे भजंती, जो भजन करते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, और अनुसूयवः होते हैं। अनुसूयवः मतलब पूरी तरह से निर्मत्सराणाम सताम, भगवान के शुद्ध भक्त जो निर्मत्सर होते हैं, ईर्ष्या के भाव से मुक्त होते हैं, प्रिय होते हैं। तो मुमुक्षुओं का अर्थ होता है कि ऐसे भगवान के भक्त जो अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं समस्त भौतिक कामनाओं से, यानी मुक्ति मोक्ष वांछा को भी जो मुक्त, उससे भी मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष की वांछा से भी जो मुक्त होना चाहते हैं, उनको वास्तव में वही मुमुक्षु बोला जाता है। जब प्रहलाद महाराज से भगवान नरसिंह देव बोले कि प्रहलाद वर मांगो, प्रहलाद महाराज बोले मुझे कुछ वर नहीं चाहिए, मैं तो आपके ये शब्द यूज करते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं वाणिज्य नहीं कर रहा हूँ, मैं धंधा नहीं हूँ, व्यापार नहीं हूँ, व्यापारी नहीं हूँ कि आपके साथ में व्यापार करूंगा। और दूसरा मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मेरा जन्म तो असुर परिवार में हुआ है, और असुर परिवार में जन्म होने के कारण वैसे ही मेरा मति जो है तमोगुणी है और भौतिक भोग वासनाओं से भरा पड़ा है। ये प्रहलाद महाराज की विनम्रता है। ऐसा है नहीं उनके साथ, क्योंकि वो किसी भी जो शुद्ध भक्त होता है कहीं भी प्रकट हो, उसका चेतना हमेशा शुद्ध रहता है। लेकिन ये विनम्रता होती है। जैसे नामाचार हरिदास ठाकुर बड़े विनम्र भाव से हमेशा अपने आप को पतित समझते थे कि मेरा तो नीच जन्म है, मेरा जन्म पतित है, मैं बहुत पतित हूँ। मेरे को कोई स्पर्श भी कर लेगा तो वो उसको वो अपवित्र हो जाएगा। तो ये उनकी शुद्ध भक्त की भावना होती है, ऐसे विनम्रता का भाव होता है, और ये भगवान को अत्यंत जो है प्रिय और पसंद होता है। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से नरसिंह भगवान को बोल रहे हैं कि मेरा तो असुर खानदान में जन्म हुआ है, और असुर लोग तो वैसे ही बहुत उनके भोग वांछाएं होती हैं, काम वासनाएं होती हैं, और ऊपर से आप मुझे इंसाइट मत करिए, आप मुझे उकसाइए नहीं, और मेरे काम वासनाओं को प्रेरित करने के लिए ये भौतिक सुखों को, भौतिक जो ऐश्वर्य है ये प्रदान करने का आप मौका मत दीजिए, ये तो मैं फंस जाऊंगा। तो ये दूसरा चीज प्रहलाद महाराज बोलते हैं। फिर भी नरसिंह भगवान बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं, कुछ तो मांगो, मैं आया हूँ तो मेरा आना विफल नहीं होना चाहिए, मैं वरद राज हूँ।
वरदराज मतलब बेस्ट ऑफ द गिवर ऑफ बेनेडिक्शन। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि यदि आप हे वरद वरद ऋषभा, वरद ऋषभा मतलब वरद वरद वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हे भगवान, मुझे आप में कोई संशय नहीं है, डाउट नहीं है, आप तो समस्त प्रकार के वरदान देने में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यदि आप अगर वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरे हृदय में जितने भी काम वासनाएं हैं उससे मुझे मुक्ति प्रदान कर लीजिए, वो मेरे हृदय को छोड़ के चले जाएं, उससे मैं मुक्त हो जाऊं, ये वरदान मांगे। तो ये होते हैं असली मुमुक्षु। जो भगवान के भक्त होते हैं वो असली मुमुक्षु होते हैं, और ईर्ष्या रहित होने के कारण वो क्या किस चीज से मुक्ति चाहते हैं? इस भौतिक संसार से मुक्ति नहीं चाहते हैं, भवबंधन से मुक्ति नहीं चाहते, दुखों से मुक्ति नहीं चाहते। वो मुक्ति चाहते हैं कि भौतिक संसार में रह के भोग वासनाओं से मुक्ति चाहते हैं, भोग की वांछाओं से। न केवल भोग में मुक्ति भी आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये तीनों प्रकार की जो वांछाएं हैं इससे वो मुक्ति चाहते हैं। और ऐसे भक्त लोग नारायण भगवान का जो है वर्शिप करते हैं, सेवा करते हैं। तो कल हमने इस पे चर्चा किया था कि भगवान और भगवान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, भगवान विष्णु तत्व कैटेगरी में है, वो कंट्रोलर है, नियंत्रक है, और जीव जो है द सेपरेटेड पार्ट्स एंड पार्सल्स आर सर्विटर्स एंड द इंटीग्रेटेड प्लैनेट पोर्शंस ऑफ विष्णु तत्व आर वर्शिपफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्विस। तो ये हमारा तत्व ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यानी हमारी स्वरूप स्वरूप स्थिति है। हर हर वस्तु की, हर व्यक्ति की, जीवात्मा की कुछ स्वरूप स्थिति होती है। तो स्वरूप स्थिति हम सबकी क्या है कि हम भगवान पे निर्भर हैं, भगवान के दास हैं। जैसे जो बच्चे होते हैं उनकी स्वरूप की स्थिति क्या है? बाय कॉन्स्टिट्यूशन नेचुरल स्वाभाविक स्थिति उनकी है कि वो अपने माँ बाप पे निर्भर है, और माँ बाप पर डिपेंडेंट है, निर्भर है, माँ बाप के द्वारा उनका मेंटेनेंस होता है, और इसलिए उनका दायित्व है कि वो माँ बाप का सेवा करे। ये स्वरूप स्थिति है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि मैं अपने माँ बाप का भी माँ बाप हूँ, कंट्रोल। तो ये मायावादी लोग यही प्रयास करते हैं, जो भगवान बनना चाहते हैं। तो वो इस प्रकार से है जैसे कोई बच्चा बोले कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं आपके ही समान हूँ। तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है, ये गलत है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमने कल चर्चा किया था कि वी आर सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम, हम लोग भगवान के नित्य दास हैं। और नित्य दास होने के कारण नाते हमको भगवान का नित्य रूप से सेवा करना चाहिए, और इस सेवा में हमको ही असली आनंद प्राप्त होने वाला है ना? भगवान को तो मिलता ही है, लेकिन भगवान से ज्यादा हमको असली आनंद, जो जो भक्त भगवान की सेवा करते हैं उनको ही असली आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पे जो जो कंटेमिनेटेड सोल्स हैं, यानी जो दूषित, जो बद्ध जीव हैं, जो भोग करना चाहते हैं, वो लोग प्रयास करते हैं कि हम भगवान बने, भगवान बने, ईश्वर बने। हर कोई संसार में भगवान बनना चाहता है। आप बोलेंगे नहीं, हम तो नहीं बनना चाहते। आप लोग भक्त हैं, आप लोग भक्ति कर रहे हैं इसलिए नहीं बनना चाहते, लेकिन अभी भी भावनाएं हैं। जब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं बन जाता है तो ये भावनाएं तो रहती है। हम डायरेक्ट अपने आप को भगवान का अवतार घोषित नहीं करते हैं। तो लास्ट स्नेयर ऑफ माया, प्रभुपाद जी बताते हैं कि माया का जो अंतिम सबसे बड़ा हथियार है, जिसमें पूरी तरह से व्यक्ति को मोह में डाल देता है, भ्रम में डाल देता है, उस वक्त वो व्यक्ति अपने आप को भगवान नारायण का अवतार, भगवान राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, अपने आप को भगवान समझने लग जाता है। और उसके अलावा हर इस भौतिक जगत में जितने भी जीवात्माएं हैं सब लोग भगवान बनने का प्रयास करते हैं। ईश्वर, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। भगवान कंट्रोलर है, नियंत्रक है, भगवान भोगता है, भगवान ही जो है असली इंजॉयर है, वही भोग कर सकते हैं। और भगवान प्रोप्राइटर है, यानी हर सर्वलोकम महेश्वरम, हर पूरे जगत का, पूरे सृष्टि के भगवान मालिक हैं। और यही जो बद्ध जीव होते हैं भौतिक संसार में, यही धारणा वो भी रखते हैं कि वो भी नियंत्रण करना चाहते हैं, है ना, पूरे समाज को, देश को, सोसाइटी को, या कम से कम अपने घर को नियंत्रण करना चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं। तो ये एक बीमार ये है, हर किसी में ये टेंडेंसी है कि वो ईश्वर बनना चाहते हैं। हर कोई जो है इस भौतिक जगत में भोग करना चाहता है, भोक्ता भगवान है, और हम लोग भगवान को भोग्य वस्तु देने के लिए, लेकिन संसार में लोग भोग करना चाहते हैं, और हर कोई मालिक बनना चाहता है ना। यहाँ तक कि ये जो डिजीज है, बीमारी इतनी गहरी है कि एक जानवर के अंदर भी पाया जाता है। एक कुत्ता भी जिस गली में रहता है उस गली में वो है नहीं, उस गली उसका है नहीं,
उसका नाम नहीं लिखा है, वो मार्ग किसी और का नाम लिखा है। किसी किसी फलाना फलाना स्वामी मार्ग लिखा रहता है, लेकिन कुत्ता समझता है कि मेरा मार्ग है, मेरा ये गली है। तो एक तो कोई कोई गाड़ी आएगी या कोई व्यक्ति भी आएगा या कोई दूसरा कुत्ता आएगा, तुरंत भौंकने लग जाएगा, है ना। तो ऐसे ही एक डिपार्टमेंट है जिसको प्रभुपाद जी बोलते थे भौभव डिपार्टमेंट है। प्रभुपाद जी जाया करते थे भगवान कृष्ण का शुद्ध संदेश को प्रचार करने के हेतु, पूरे अलग अलग देशों में उनको जाना था, जाते थे। तो कई देश वाले लोग रोक देते थे, बोलते थे यू कैन नॉट इंटर इन आवर कंट्री, आप हमारे देश में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, अनुमति नहीं है आपको, आपको अधिकार नहीं है, ये हमारा देश है। तो प्रभुपाद इमाइग्रेशन डिपार्टमेंट, तो प्रभुपाद जी बोलते थे भौभव डिपार्टमेंट है। जैसे कुत्ता भी होता है, वो सड़क में जो है भौंकता है कि दूसरे कुत्ते को या दूसरे किसी व्यक्ति को आने नहीं देता है। तो इस प्रकार से ये बीमारी है, डिजीज है हर किसी के अंदर, एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक हर किसी के अंदर ये बुद्धि विद्यमान है, अधिकार बुद्धि बोलते हैं जिसको। इसलिए ब्रह्मा जी अ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हुए बोलते हैं, कबे मोरा कर्म ग्रंथि हई पे छेदाना, अधिकार बुद्धि मोरा कबे हवेक्षया। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि कब मेरा जो कर्म ग्रंथि है वो नष्ट होगा। अधिकार बुद्धि, अधिकार बुद्धि मतलब कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का अधिपति हूँ, ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड के प्रेसिडेंट हैं ब्रह्मा जी, कोई साधारण पोजीशन नहीं। इस संसार में कोई एक छोटे से घर का 1 BHK फ्लैट का उसका डॉक्यूमेंट में नाम आ जाता है कि फलाना फलाना इसका मालिक है, तो उसको इतना अहंकार हो जाता है। तो आप सोचिए ब्रह्मा जी तो पूरे ब्रह्मांड जिसमें करोड़ों करोड़ों ग्रह हैं, वो सबके कंट्रोलर हैं, अधिपति हैं, तो स्वामी हैं। तो उनको तो आने की संभावना रहेगी ही। इसलिए कई बार वो मोहग्रस्त भी हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की विशेष बात है कि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, सतत रूप से भगवान गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करते हैं। इसलिए वो बचे रहते हैं, हमेशा इस भावना में रहते हैं कि मैं तो मात्र भगवान गोविंद का एक जो है इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, तुच्छ दास हूँ, मैं उनकी सेवा में कार्यरत हूँ। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वास्तव में मैं जो सेवा करता हूँ भगवान नारायण का, वो मैं खुद नहीं कर सकता हूँ। वो सेवा करने का शक्ति बुद्धि और उसके लिए जितना भी इंग्रेडिएंट चाहिए, जो भी रिसोर्स संसाधन चाहिए, वो सब भगवान नारायण देते हैं। इस प्रकार से ये बहुत अद्भुत बात है, आप सेकंड कैंटो में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे सृष्टि के बारे में बताया है किस प्रकार से सृष्टि रचना होती है। तो ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप में बताते हैं कि सबसे पहले तो भगवान नारायण जो है पूरा भौतिक ब्रह्मांड भौतिक तत्व प्रदान करते हैं। फिर ब्रह्मा जी को बुद्धि देते हैं कि उन भौतिक तत्वों का इस्तेमाल करके कैसे कैसे, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये ब्रह्मा जी नहीं बनाते हैं, ये भगवान नारायण बनाते हैं। तो ये सारे संसाधन देते हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु मन बुद्धि अहंकार और जितने भी तत्व हैं, टोटल ऐसे 24 तत्व बताए गए। 25वां है जीवात्मा, 26वां है भगवान स्वयं। तो 24 तत्वों को भगवान देते हैं ब्रह्मा जी को बनाने के लिए, फिर उसको बना उसका कॉम्बिनेशन करके बनाने के लिए भगवान ही बुद्धि देते हैं कि कैसे बनाना है। और ये सब करने के बाद जब सब सब कुछ रेडी हो गया, पूरा ब्रह्मांड रेडी हो गया, सारे ग्रह रेडी तैयार हो गए, उन्होंने अलग अलग स्पीसीज देवी देवताओं सबका तैयार कर दिया, ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं, या डीएनए सब चालू कर सब तैयार कर दिया, लेकिन कुछ भी कार्य नहीं कर रहा, कुछ भी फंक्शन नहीं कर रहा है, सब ऐसे ही डेड पड़ा हुआ है। तब ब्रह्मा जी वापस से प्रार्थना करते हैं और फिर भगवान जो है परमात्मा के रूप में इंटर करते हैं, इस ब्रह्मांड के आत्मा बनते हैं। जैसे ये शरीर है, ये शरीर में 2 हाथ 2 पैर आँख कान सब कुछ है, पूरा शरीर का एक एक अंग अच्छे से है, लेकिन ये तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा नहीं रहेगी। आत्मा के बिना ये शरीर क्या है, बिल्कुल डेड मैटर है। हालांकि सब कुछ रहेगा, आँख कान नाक जीवा त्वचा सब कुछ है, फिर भी कार्य नहीं करेंगे। उसी प्रकार से पूरा ब्रह्मांड भी एक यूनिवर्सल बॉडी है, ये शरीर है, और इसके अंदर जब तक आत्मा, भगवान इसकी आत्मा बनते हैं जिनको परमात्मा बोलते हैं, तो वो जब तक प्रवेश नहीं करेंगे तब तक ये फंक्शन नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी ने पूरा क्रिएट तो कर दिया, लेकिन भगवान जब तक आत्मा बन के इसमें प्रवेश नहीं किए, एक एक कण में एक एक ग्रहों में जा करके, तब तक ये फंक्शन नहीं कर रहा है। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते तब भगवान नारायण इसमें प्रवेश करते हैं अपना परमात्मा के रूप में विस्तार करके।
तब पूरा जगत जो है चलायमान होता है। और उसके बाद भी फिर बहुत सारी समस्याएं पालन में आती रहती। ब्रह्मा जी बार बार जो है भगवान नारायण को अप्रोच करते हैं, भगवान नारायण ही आते हैं, बार बार अवतार लेके आना पड़ता है उनको इसको मेंटेन करने के लिए। इस प्रकार से हम वैदिक शास्त्रों के द्वारा प्रमाण से हम ये जानते हैं कि हर स्टेप में भगवान नारायण ही हैं जो वास्तव में पूरी सृष्टि करता भी है और सृष्टि का पालन पोषण भी करते हैं, सृष्टि का संहार भी करते हैं। भगवान नारायण ही सब कुछ करते हैं। वो माध्यम बनाते हैं ब्रह्मा जी को, भगवान शिव को, और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा फिर अन्य देवी देवताओं को माध्यम बनाया जाता है। ब्रह्मा जी देवराज इंद्र को इंचार्ज बनाते हैं, फिर उनके अंडर में बहुत सारे देवता होते हैं। तो ये सब माध्यम है, लेकिन वास्तविक कार्य करते हैं भगवान नारायण ही। इतना सब होने के बावजूद भी ब्रह्मा जी को भी ये लगने लग जाता है कि मैं अधिपति हूँ। ये अधिकार बुद्धि प्रकट हो जाती है। तो ऐसी अधिकार बुद्धि को नष्ट करने के लिए ही वो प्रार्थना करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से। तो इसलिए इस संसार में हर व्यक्ति के अंदर ये बाय नेचर टेंडेंसी है कि हम स्वामी हैं, लेकिन वास्तव में हमारा ओरिजिनल पोजीशन क्या है कि हम लोग दास हैं, हम भगवान पर निर्भर हैं। इसलिए भगवान के निमित्त हमको बन के सेवा करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। All demigods who are empowered by the Supreme Lord are also separated parts and parcel. केवल हम लोग नहीं, यहाँ तक कि सारे देवी देवता भी जो है भगवान के ही अंश हैं। They do not belong to the categories of Vishnu Tattva. The Vishnu Tattvas are living beings equally as powerful as the original form of the personality of Godhead, and they display different categories of power in consideration of different times and circumstances. The separated parts and parcels are powerful by limitation. They do not have unlimited power like the Vishnu Tattvas. Therefore, one should never classify the Vishnu Tattvas or the plenary portions of Narayana, the personality of Godhead, in the same categories with the parts and parcels. If anyone does so, he becomes at once an offender by the name Pashandi. In the age of Kali, many foolish persons commit such unlawful offenses and equalize the two categories. यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे स्पष्ट रूप में कि विष्णु तत्व, जीव तत्व, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी है। दोनों को समान करने का जो मिस्टेक करते हैं, भूल करते हैं, उनको पाषंडी बोला गया है। हालांकि दोनों ही सच्चिदानंद हैं, समानता भी है। तो उसी प्रकार से है जैसे प्रधानमंत्री भी देश का नागरिक होता है और हम भी देश के नागरिक हैं। तो अगर कोई इतना ये जान के कि हम भी नागरिक है, प्रधानमंत्री भी नागरिक है, तो हम में और उसमें कोई अंतर नहीं है, तो हम में और प्रधानमंत्री को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। दोनों को जो है एक समान शक्ति होनी चाहिए, एक समान अधिकार मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री की जब गाड़ी चलती है तो रेड लाइट में उसको क्यों अलाउ कर दिया जाता है, हमको भी अलाउ करना चाहिए। इस प्रकार से हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, हालांकि वो भी नागरिक है, लेकिन तत्व अलग है। वो प्रधानमंत्री है और इसलिए उसके पास वो पावर है। उसी प्रकार से तत्व अलग है, विष्णु तत्व है, जीव तत्व है। दोनों ही जो है सच्चिदानंद विग्रह हैं, तो ये समानता है। लेकिन फिर भी एक कंट्रोलर है और एक कंट्रोल्ड है। ये हमेशा जो डिफरेंस है ये बना रहता है। The separated parts and parcels have different positions in the estimation of material powers. And some of them are like Kal Bhairav, Samshan Bhairav, Shani, Mahakali, and Chandika. These demigods are worshipped mostly by those who are in the lowest categories of the mode of darkness or ignorance. Other demigods like Brahma, Shiva, Surya, Ganesha, and many similar deities are worshipped by men in the mode of passion, urged on by the desire for material enjoyment. But those who are actually situated in the mode of goodness, Sattva of material nature, worship only Vishnu Tattvas. Vishnu Tattvas are represented by various names and forms such as Narayana, Damodar, Vamana, Govinda, and Adhokshaja. तो इस प्रकार से ये सेपरेटेड पार्ट्स एंड पार्सल्स मतलब भगवान के जो विभिन्न अंश हैं, जीवात्माएं हैं, उनमें भी कुछ जीवात्माएं श्रेष्ठ कैटेगरी में होते हैं, लेकिन हैं वो भी जीवात्माएं अपने पिछले पूर्व कर्म के अनुसार, पुण्य के अनुसार उनको देवताओं का शरीर मिलता है। उसमें भी दो कैटेगरी बताया गया है ना? कि ऐसे लोग जो काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली, चंडिका इनका पूजा करते हैं, तो वो लोग तमोगुण के लोग होते हैं, तमोगुण में रहते हैं। और जो ब्रह्मा जी, शिव, सूर्य, गणेश,
इनका पूजा करते हैं वो रजोगुण से प्रभावित रहते हैं। ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया है पिछले 2-3 श्लोक में, कि किस प्रकार से तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित होकर के अलग अलग देवताओं का लोग पूजा करते हैं, कुछ अपेक्षा करते हुए, क्योंकि कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस अपेक्षा से। लेकिन जो वास्तविक रूप में मोड ऑफ गुडनेस यानी सतोगुण में स्थित होते हैं, जिनका बुद्धि शुद्ध होता है, जिनके आचरण शुद्ध होते हैं, जिनकी इच्छाएं शुद्ध होती पवित्र होती हैं, तो वो केवल जो है भगवान विष्णु या उनके विभिन्न अवतारों का पूजा करते हैं। भगवान विष्णु विष्णु तत्व की कोई भी कैटेगरी है, चाहे वो नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद, अधोक्षज, नरसिंह, वराह, रामचंद्र, भगवान कृष्ण, इनमें विष्णु तत्व में जो भी कैटेगरी है, किसी का भी वो पूजा कर सकते हैं और बराबर उनको लाभ मिलता है, और ऐसे लोग सतोगुण कहलाते हैं, और इन्हीं के द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ लाभ को प्राप्त किया जा सकता है। The qualified Brahmanas worship the Vishnu Tattvas represented by the Saligram Sila, and some of the higher castes like the Kshatriyas and Vaishyas also generally worship the Vishnu Tattvas. तो विशेष रूप से जो योग्य ब्राह्मण हैं वो भगवान विष्णु का शालिग्राम शिला के रूप में पूजा करते हैं, और जो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, वो जनरली वो भी विष्णु तत्व का ही पूजा करते हैं। राम भगवान का, नरसिंह भगवान का, नारायण का, कृष्ण का पूजा करते हैं। क्योंकि जो ब्राह्मण है वो तो प्रोमिनेंटली ज़्यादातर सतोगुण में रहते हैं, तो वो तो पूजा करते ही हैं भगवान नारायण का, नारायण शिला जो शालिग्राम शिला होता है। और जो क्षत्रिय होते हैं वो भी सतोगुण में होते हैं, लेकिन उनके अंदर रजोगुण का भी प्रभाव रहता है, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, तो वो भी जरूरत है, लेकिन वो भी प्रोमिनेंटली जो है सतोगुण रजोगुण के मिक्सर में रहते हैं, इसलिए वो भी विष्णु तत्व का ही पूजा करते हैं। और वैश्य होते हैं वो रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण की प्रधानता रहती है, लेकिन ऐसे वैश्य भी अगर किसी क्वालिफाइड ब्राह्मण के एसोसिएशन में रहते हैं तो उनके अंदर भी गुडनेस आता है, और वो भी भगवान विष्णु का ही पूजा करते हैं। Highly qualified brahmanas situated in the mode of goodness have no grudges against the mode of worship of others. They have all respect for other demigods, even though they may look ghastly, like Kala Bhairav or Mahakali. They know very well that these horrible features of the Supreme Lord are all different servitors of the Lord under different conditions. Yet they reject the worship of both horrible and attractive features of the demigods, and they concentrate only on the forms of Vishnu because they are serious about liberation from the material conditions. The demigods, even to the stage of Brahma, the supreme of all the demigods, cannot offer liberation to anyone. Hiranyakashipu underwent a severe type of penance to become eternal in life, but his worshipful deity Brahma could not satisfy him with such blessings. Therefore, Vishnu and none else is called Muktipad, or the personality of Godhead who can bestow upon us mukti, liberation. The demigods, being like other living entities in the material world, are all liquidated at the time of the annihilation of the material structure. They are themselves unable to get liberation, and what to speak of giving liberation to their devotees. The demigods can award the worshippers some temporary benefit only, and not the ultimate one. It is for this reason only that candidates for liberation deliberately reject the worship of the demigods, although they have no disrespect for any one of them. तो ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि किस प्रकार से, हालांकि जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं उनको अन्य सभी देवी देवताओं के प्रति पूरा सम्मान रहता है, रिस्पेक्ट रहता है। देवी देवता तो उनकी बात तो छोड़िए, वो तो इतने महान है। भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है वो हर एक जीवात्माओं को भी आदर सम्मान देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हर जीवात्मा के अंदर शरीर में भगवान का वास है, परमात्मा की उपस्थिति है, तो उस उपस्थिति को देखते हुए उनका सबका सम्मान करता है, यहाँ तक कि चींटी का भी सम्मान करता है। इसीलिए जो भगवान का कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है वही वास्तव में सबसे अच्छे तरीके से अहिंसा धर्म का पालन कर सकता है। नॉन वायलेंट, कंप्लीटली नॉन वायलेंट होता है, नॉन इनवियस होता है, पूरी तरह से अहिंसक होता है, पूरी तरह से ईर्ष्या रहित होता है, ईर्ष्या द्वेष की भावना से मुक्त होता है, क्योंकि वो जानता है कि हर जीवात्मा भगवान के ही अंश हैं और अपने अपने कर्म के अनुसार जो है भगवान के आयोजन से अलग अलग जो है कर्म के अनुसार उसका फल भोग रहे हैं, और अप्रत्यक्ष, कुछ लोग प्रत्यक्ष, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का ही सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए जो उत्तम अधिकारी वैष्णव होता है, जो फर्म डिवोटी यानी प्योर डिवोटी, पूरी तरह से जो फिक्स्ड अप होता है, यानी पूरी तरह से निष्ठा
भक्ति करता है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में, ऐसा उत्तम अधिकारी भक्ति जो भक्त होता है वो तो अन्य सभी को वैष्णव के रूप में ही देखता है। वो देखता है कि हर जीवात्मा जो है कृष्ण के ही सेवा में लगा है। कुछ लोग डायरेक्ट कृष्ण का सेवा कर रहे हैं और कुछ लोग माया के द्वारा कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, क्योंकि माया भी तो कृष्ण की ही दासी है, कृष्ण के ही एजेंट है। तो कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उनका डायरेक्ट सेवा करते हैं, जैसे देवी देवता हो गए, वो डायरेक्ट कृष्ण के ही सेवा में लगे हुए हैं, तो उस कृष्ण के सर्वेंट हैं, तो उनके लिए तो भरपूर रिस्पेक्ट सम्मान देता है। और यहाँ तक कि ऐसे जीवात्माएं जो नास्तिक हैं, जो असुर हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, और अलग अलग जो ऐसे पाप कर्म में भी लगे हुए हैं, तो जो उत्तम अधिकारी वैष्णव होता है उसका भाव ये होता है कि ये भी वैष्णव है, लेकिन ये डायरेक्ट कृष्ण का सेवा में भले नहीं लगे हैं, लेकिन कृष्ण के जो अंडर में कृष्ण की जो शक्ति है, माया देवी बहिरंगा शक्ति, तो उनके सेवा में लगे हुए हैं। हालांकि हमको ऐसा नहीं करना, हमको डिस्क्रिमिनेशन करना है, लेकिन यहाँ पे बस वो चर्चा की जा रही है कि जो उत्तम अधिकारी सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है उसका विचार ऐसा होता है, इसलिए वो प्रचार नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि पूरे सृष्टि में केवल मैं ही हूँ जो भक्त नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने आप को ही प्रचार करना है, और वो अपना भजन अच्छे से करते हैं, भगवान की चेतना में रहते हैं, और बाकी उनको कोई दिखता नहीं है कि जिसको प्रचार करें, क्योंकि वो देखते हैं कि हर जीवात्मा जो है कृष्ण के या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। इसीलिए जब प्रचार कार्य की जरूरत होती है तो ऐसा उत्तम अधिकारी भक्त को मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म में डिसेंड होना पड़ता है, सेकंड प्लेटफॉर्म में आना पड़ता है, और उसको डिस्क्रिमिनेशन करना होता है। डिस्क्रिमिनेशन करके, क्या अभी एंड करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, बेटा मुझे बाद में, बाद में। अच्छा ठीक है। तो जो इसीलिए उत्तम अधिकारी भक्त सेकंड प्लेटफॉर्म में आके मध्यम अधिकारी बन के वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, जिसमें वो जानता है कि ये भगवान के भक्त हैं, तो उनका वो सेवा करता है, मित्रता करता है। जो इनोसेंट मासूम लोग हैं जो माया में पड़े हुए हैं, तो उनको ज्ञान दे करके उनको भगवान के डायरेक्ट भक्ति में लगाता है, और जो ईर्ष्यालु होते हैं, द्वेष लोग होते हैं, उनसे उनको वो नेग्लेक्ट करता है। कृपा, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये जो इस मध्यम अधिकारी भक्त के लक्षण होते हैं। तो खैर यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त जो होता है पूर्ण रूप से जो भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से जो लीन है, उसका भाव तो ये होता है कि वो सबसे जो बेकार से घटिया जीवात्माएं भी है ना, उनको भी वो सम्मान देता है। देवी देवताओं को क्यों सम्मान नहीं देगा, उनको तो पूरा सम्मान देता है। लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय पे वो जानता है कि जो देवी देवता हैं वो सब भगवान के ही सेवक हैं, और कोई भी व्यक्ति भगवान नारायण भगवान हरि को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में त्रिभुवन में जो है इस भौतिक संसार से, भौतिक बंधन से मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए वो उन सभी का वर्शिप या पूजा छोड़ करके एकमात्र भगवान हरि के चरण कमलों का ही पूजा करता है, सेवा करता है, और इस प्रकार से मुक्ति पद को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। और ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया है ब्रह्मा जी के हिरण्यकशिपु के उदाहरण से, और मुचुकुंद महाराज, खटवांग महाराज, ये अनेकों अनेकों उदाहरण है जहाँ पे देवी देवता उनके जो उपासक हैं पूजा करके उनको प्राप्त की है, लेकिन फिर वो देवी देवता जिनका पूजा की है वो असमर्थ हुए उसको मुक्ति प्रदान करने में। रावण ने भी वरदान मांगा था, और हिरण्यकशिपु ने भी मांगा कि मुझे मुक्ति चाहिए, मैं अमर बन जाऊं, अमर बन जाऊं, लेकिन ना तो ब्रह्मा जी ना तो शिव जी को ये वरदान दे पाए। हालांकि भौतिकेश्वर भौतिक बल, शक्ति, सिद्धियां वो सब देने में समर्थ है, लेकिन कोई भी अमरता का वरदान नहीं दे सकते, वो केवल और केवल भगवान हरि ही प्रदान कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र में बोला गया, हरिम बिना ना श्रुतिम तरंती, हरि के बिना श्रुति मतलब इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से कोई छूट नहीं सकता। भगवान शिव ये बोलते हैं माता पार्वती को भागवत पे उपदेश देते हुए बोलते हैं, हरिम बिना ना श्रुतिम तरंती, हरि के बिना, भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना कोई भी इस भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि काशी में जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है मृत्यु के टाइम पे, बोलते हैं कि काशी में कोई अगर मृत्यु होता है किसी का तो वो मुक्ति प्राप्त करता है। तो कैसे मुक्ति प्राप्त करता है? क्योंकि काशी जो है विश्वनाथ जी का क्षेत्र है, और विश्वनाथ यानी भगवान शिव, तो भगवान शिव का क्षेत्र है, तो भगवान शिव वहां पे पर्सनली रहते हैं, और जो भी व्यक्ति वहां पे मृत्यु को प्राप्त होता है तो भगवान शिव उसके पर्सनली व्यक्तिगत रूप में जाके उस मृत्यु के समय उसके कान में जाके राम का नाम उच्चारण करते हैं, तब जाके वो व्यक्ति इस संसार से मुक्ति प्राप्त होता है। तो इसी के साथ यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।
हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जैसे अभी लास्ट में ही आपने बताया कि कान पे शंकर भगवान जी शिव जी बोलते हैं तो भक्ति मिल जाती है। तो प्रभु जी मुक्ति तो मिल जाती होगी, तो भगवान की भक्ति तो प्राप्त नहीं हो पाती होगी। हाँ, तो मुक्ति मुक्ति मिलती है, मुक्ति के पश्चात वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा। मुक्ति प्राप्त करके वो भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करेगा। या तो अगर कैलाश लोक जाएगा, सदाशिव लोक, जहाँ पे भगवान शिव नित्य रूप से भागवत कथा करते हैं, तो वहां पे जाके भगवान शिव के संग में रह के वो भक्ति प्राप्त करेगा, फिर वैकुंठ गमन होगा। और या तो वापस से उसको जन्म मिलेगा किसी वैष्णव परिवार में, और भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करके फिर भक्ति प्राप्त करेगा। यानी कुल मिला के मुक्ति का मतलब है कि भव बंधन से मुक्त हो गया है, भौतिक आसक्ति ये सबसे मुक्त हो जाएगा, और भगवान के संग प्राप्त करके वो फिर भक्ति को भी प्राप्त करेगा आगे। तो ये भगवान शिव उसके हरे गुरु कृष्ण के प्रभु रूप में जी। कार्य करते हैं। जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था प्रभु जी। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे भौतिक जगत में कोई ना कोई किसी के लिए एक अधिकार बुद्धि रखता है कि जैसे मैं ही उसके बारे में सबसे अच्छा सोच सकता हूँ या मैं ही सबसे बेस्ट कर सकता हूँ। जैसे माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मतलब कि जो भी करेंगे मतलब भगवान की इच्छा से या उनके अनुसार दी हुई बुद्धि के अनुसार ही हो। हाँ, सही बात है। तो हमको ये सोचना चाहिए, जैसे कोई माँ बाप है तो उनको सोचना चाहिए ये बच्चे जो हैं ये मेरे बच्चे नहीं है, ये सब कृष्ण के बच्चे हैं, कृष्ण के भक्त हैं। और मुझे सेवा दिया है भगवान ने कि इनका मैं ऐसे पालन पोषण करूँ ताकि ये भक्ति में आगे बढ़ सके। तो आंतरिक रूप से भाव ये रहना चाहिए, बाहरी रूप से बोलना नहीं है, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। बाहरी रूप से उनको अच्छे से ट्रेनिंग देने के लिए, शिक्षा देने के लिए अधिकार दिखाना पड़ेगा। उनको जरूरत पड़ने में डांटना पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा जरूरत पड़े तो, कभी प्रेम करना पड़ेगा, हर चीज कर सकते हैं। लेकिन अंदर से भाव ये रहना चाहिए कि वास्तव में मैं तो दास हूँ इन बच्चों का भी, क्योंकि ये भी कृष्ण के ही भक्त हैं। तो इस भाव से बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। ये बच्चे ही नहीं, कोई भी सगे संबंधी है, कोई भी संसार में व्यक्ति है, इस भाव से हमको उनको, यहाँ तक कि जो गुरु होते हैं तो शिष्य गुरु को पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन गुरु के अंदर भाव होता है कि ये शिष्य जो है, मैं अपने शिष्यों का दास हूँ, और मेरा सेवा है कि मैं इनको भगवान की भक्ति में कैसे आगे बढ़ाऊं। इसीलिए शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर के पास जब उनके शिष्य लोग जाते थे, प्रणाम करते थे, तो हाथ जोड़कर वो बोलते थे, दासो अस्मि, मैं आपका दास हूँ। और ऐसे केवल बोलने के लिए नहीं है, वो वास्तव में ऐसा भाव रहता था। प्रभुपाद जी भी जब विदेशों में प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद जी बोले कि मेरे गुरु महाराज जो है आप सबको भेजे हैं मेरे को सेवा करने के लिए, आप सबका सेवा करने के लिए, इसलिए आप सब मेरे गुरु हैं। ऐसे ये भाव होता है वैष्णव। यस विपिन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु जी, मान लीजिए जैसे आपने कहा कि क्योंकि मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, तो काशी तो हमारे पास से है वहीं के। तो ये प्रभु जी, जैसे आपने कहा बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम काशी में, पिताजी ने, बहुत लोग ऐसे बहुत पाप करते हैं, कभी कीर्तन नहीं किए, जप नहीं किए, तो उनको ले जाकर काशी में फूंक देते हैं। तो क्या उनका उद्धार तो नहीं हो सकता है? क्योंकि उन्होंने कभी तो उनको कर्म का उनका फल तो उनको मिलना ही मिलना है ना, कि वो तो भी हो जाता है क्या? नहीं, काशी में जो भी शरीर छोड़ेगा, मृत्यु होगा, तो कितने भी पाप किया होगा, तो भगवान शिव के संपर्क में, उनके संग में आने से भगवान शिव उसके कान में राम का नाम उच्चारण करते हैं, तो उससे सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कोई ये सोच के पूरे जीवन भर पाप करेगा कि मैं अंतिम समय में काशी में जाके शरीर छोड़ जाऊंगा और सब पापों से मुक्त हो जाऊंगा, तो वो फिर पापों से तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन एक महान अपराध हो जाएगा भगवान शिव और काशी धाम के प्रति। तो ये अपराध नहीं करना चाहिए कि हम पाप करें और जाके काशी में शरीर छोड़ते हैं। पहली बात तो ये जरूरी नहीं है। अगर भगवान चाहेंगे तो आप पाप करेंगे, काशी में आपको मृत्यु नहीं होगा, कहीं और भी मृत्यु हो जाएगा, फिर फंस जाएंगे। इसलिए जीवन भर अच्छे से कार्य करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो काशी में शरीर छोड़े, वृंदावन में छोड़े, या न्यूयॉर्क सिटी में जाके शरीर छोड़े, क्योंकि भगवान का भक्त तो अपने हृदय में भगवान को धारण किया हुआ, भगवान का सेवा कर रहा है निरंतर, कॉन्स्टेंटली भगवान का निरंतर स्मरण है, तो वो कहीं भी शरीर छोड़े। भगवान खुद बोलते हैं, वराह पुराण में ऐसा वर्णन है कि भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त अंत काल में मेरा स्मरण कर पाए या ना कर पाए, जिसने अपना जीवन दिया है, समर्पित किया है मेरे को सेवा करने के लिए अच्छे भाव में,
तो वो कहीं भी शरीर छोड़े, कैसी भी स्थिति में शरीर छोड़े, दिन में, रात में, उत्तरायण में, दक्षिणायन में, अमेरिका में या अफ्रीका के जंगल में, स्मरण करते हुए, एक्सीडेंट में, कैसे भी शरीर छोड़े, मैं उसको पर्सनली उसको जाके मैं उद्धार करता हूँ। तो भक्तों के लिए तो भगवान पूरा गारंटी देते हैं। गीता में भी ये गारंटी देते हैं भगवान। आप 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें जी ध्यान योग प्रभु। बताया गया है। तो भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से योगी जो होता है, जो ध्यान योगी होता है, वो किस प्रकार से अलग अलग दिन में या उत्तरायण में इस समय पे जब शरीर छोड़ता है तो उच्च लोगों को प्राप्त करता है। लेकिन वहां पे भगवान स्पष्ट रूप में बताते हैं, लेकिन मेरे भक्त के लिए ये सब कंडीशन नहीं है। मेरा भक्त कैसी भी स्थिति में कहीं भी शरीर छोड़ता है, मैं उसका जो है उद्धार करता हूँ। जी प्रभु जी, ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ममता माता जी का एक प्रश्न है, मुक्ति मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब होता है इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाना, यानी सारे पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेना। और ये मुक्ति भी अलग अलग प्रकार की है। जो वैष्णव नहीं है उनके लिए मुक्ति का मतलब है भौतिक जगत के जो ताप हैं, 3 प्रकार के ताप हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर लेना। लेकिन जैसा भक्तों का मैं बताया कि भक्तों के लिए मुक्ति का मतलब ये नहीं है। भक्तों के लिए मुक्ति का मतलब है कि संसार में भोग करने की जो वांछाएं हैं उससे अपने आप को मुक्त प्राप्त कर लेना, और भगवान कृष्ण के सेवा करने की ही तीव्र इच्छा विकसित हो, भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो। यही मुक्ति का वास्तविक डेफिनेशन। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा जी प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, एंड कर दो हरे प्रभु। कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे